बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट के 21 स्पेशल प्रोग्राम पे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी ग़ादिर। आल सिंह प्रोफेसर एजाज अहमद फ़ारूक इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इब्तदाई मैच मिंटगोमरी और लियाकत ग्लेस के दरमियान इस वक्त खेला गया और दोनों टीमों ने चौकों और छक्कों की बरसात की और तकरीरी तौर पर ये टूर्नामेंट जो है 90 ओवर पर मुश्तमिल है। एक टीम 45 ओवर खेलेगी और पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दिन की तारीख का ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें 166 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 3 भर की। तो मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर एजाज अहमद फ़ारूक साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और साहब ये बताइए कि 166 टीमें हिस्सा ले रही हैं और आल सिंह प्रोफेसर एजाज अहमद फ़ारूक इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ बड़े अच्छे अंदाज में हुआ है, तो क्या समझते हैं कि पहला दिन टूर्नामेंट हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हमारी तो बुनियाद क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट को जितना भी प्रमोट किया जाए क्रिकेट की उतनी ही तरक्की होगी। तो ये हमारा ख्वाब है कि क्रिकेट क्लब क्रिकेट से ही प्लेयर का बुनियाद से पता चल जाता है और वहाँ से प्लेयर फिर जब ऊपर आता है तो उसको फिर ऊपर के टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिल जाता है। हमारा काम उनको ग्रूम करना, टूर्नामेंट्स इनकाद करना और उसकी बुनियाद पर ये प्लेयर जो हैं उनको जब इन टूर्नामेंट्स ऐसे जो पीसीबी से रिकग्नाइज़ हो, पीसीबी ने जब इजाज़त दी हो, तो ऐसे टूर्नामेंट्स में प्लेयर खेलते हुए खुश होते हैं। उनको पता होता है कि ये सारा रिकॉर्ड जो है पीसीबी में जाएगा तो उसकी भी एक बड़ी वैल्यू होती है। तो इस ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें कि जो कि पीसीबी की तरफ से परमिटेड हो, वो टूर्नामेंट हमारे लिए बड़ी वैल्यू रखता है। पहले हमने कराची टूर्नामेंट कराया था, कराची बेस था। फिर उसके बाद हमने इस साल इंटीरियर सिंध को भी शामिल किया है और उसमें कई शहर उसमें शामिल हो रहे हैं। और यकीन जानिए, मेरा हमेशा ईमान रहा इस बात पर कि आप चंद शहरों पर डिपेंड ना करें। क्रिकेट हमेशा ऐसे इलाक़ों से जहाँ से बज़ाहिर लग रहा है शौक़ बच्चों का है, उनको शौक़ की वजह से उनको अगर मौका दिया जाए, थोड़ी सी ग्रूमिंग की कर दी जाए, तो यकीन जानिए ऐसे ऐसे टैलेंट्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे गांवों में कि वो जब उनको मौका मिलता है तो आप देखिए कि ऐसे ऐसे प्लेयर हमारे निकल रहे हैं। अभी बेहतरीन प्लेयर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी खेल है, वो सांगड़ से प्लेयर हमारा था। इसके अलावा भी प्लेयर हमारे सामने आ रहे हैं, उधर वहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, फ्रंटियर से प्लेयर हमारे आ रहे हैं जो छोटे छोटे गांवों से हैं। तो अब ये दौर आ गया है कि अब सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं रह जाएगा। हम तो शहर को रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं, मगर हमारी ख्वाहिश यही होती है कि वो इलाके जो कि पसमानदा हैं, वहाँ के जो प्लेयर शौक़ रखते हैं क्रिकेट का, उनको भरपूर मौका मिलना चाहिए। आपके साहब डोमेस्टिक क्रिकेट भी ख़त्म कर दी गई है और आपने 166 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट भी कर दिया, तो जो प्लेयर सामने आएंगे, तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म कर दी है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो उनकी कारकर्दगी को पीसीबी कैसे देखेगी? नहीं, देखिए, जब टूर्नामेंट कोई सा भी हो, चाहे मैं कराऊँ चाहे पीसीबी कराए, पीसीबी का रजिस्टर्ड जो होता है तो वहाँ पर बाकायदा स्टार्ट से ही पीसीबी के उसमें आता है प्लेयर। मगर हमारे टूर्नामेंट में भी जो प्लेयर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है किसी अच्छी टीम के ख़िलाफ़, तो हाईलाइट तो होता है ना। जब वो हाईलाइट होता है तो वो इनकरेज होता है तो पीसीबी की नज़रों में आता है। प्लेयर जो हमारे देखिए ना, इस वक्त कितने टेस्ट प्लेयर्स हमारे बैठे हुए हैं, वो सारे देख रहे हैं और वो अपना बताते हैं लोगों को कि भाई सीनियर हम हैं ज़रूर और हमने देखा कि फलां प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इसके असरात होते हैं, सिलेक्टर्स की नज़रों में आते हैं। और जो प्लेयर इन टूर्नामेंट्स में सेंचुरीज़ बनाते हैं, 5-5 विकेटें लेते हैं, तो लाजमी है कि वो उनको एक भरपूर मौका मिलता है और फिर उसके क्रिकेट की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में ये जड़ है, बुनियादी जड़ है क्लब क्रिकेट। यहीं से प्लेयर पैदा होते हैं। पहले ये होता था कि यहाँ से प्लेयर जब निकलते थे और अच्छे खिलाड़ी होते थे तो उनको डिपार्टमेंट्स लिया करते थे। अब डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। हमेशा मैंने मुखालफत की है कि डिपार्टमेंट्स बंद नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो भी सिलसिला है, मगर अब जो प्लेयर हैं रह गए हैं उनको इनकरेज किया जाए। और अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं ऐसा टूर्नामेंट करा रहा हूँ जिसमें कि प्लेयरों को इनकरेजमेंट का मौका मिलेगा। अच्छा फ़ारूक साहब, ये टूर्नामेंट के अंदर फ़ीस नहीं रखी गई है, गेंद टूर्नामेंट कमेटी अपने पास से दे रही है, यकीनी तौर पर यह अच्छा इक़दाम है, तो इस बारे में मज़ीद इनामात हुए या कितने कैश प्राइज़ रखे गए हैं? देखिए, इसमें वो सिलसिला नहीं है कैश प्राइसेस का, जो प्लेयरों को इंटरेस्ट भी कैश प्राइस में नहीं है, वो टूर्नामेंट नहीं है ये।
इस वक्त सबका इंटरेस्ट है कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करें, अपना परफॉर्मेंस करें और पब्लिक में आएँ, लोगों की नज़रों में आएँ। तो जो भी हमसे हो सकेगा हम इनामात देंगे, मगर उसमें टारगेट हमारा कोई बड़ी रकम, कोई बड़ा कैश प्राइस, इस टाइप की चीज़ें हमारी नहीं हैं। हमारा जो है वो बच्चों को इनकरेज करना, जो भी इनाम हमसे हो सकेगा हम देंगे। पिछले टूर्नामेंट में भी आपने देखा कि किसी लिहाज से हमारी कमी नहीं रही, मगर हम वो एक टूर्नामेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई ये इतना कैश प्राइस मिलेगा, ये इतना बड़ा होगा, उसको हम टूर्नामेंट को उस सांचे में नहीं नापते कि ये कैश प्राइस की बुनियाद पर टूर्नामेंट में प्लेयरों को सलाहियत का मौका मिले। ये पीसीबी ने जब उसको मंजूर कर लिया इस टूर्नामेंट को कराने के लिए, तो फिर इसके बाद अब मौका है कि सारे के सारे प्लेयर्स को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा और आगे चांस मिलेगा आने का। अच्छा फारूक साहब, इस टूर्नामेंट के अंदर तो 8 ग्रुप बनाए गए हैं और इस 8 ग्रुप के अंदर से जो टीमें नॉकआउट बुनियाद पर जाएंगी और एक ग्रुप से 2 टॉप टीमें निकलेंगी, उसके बाद लीग भी शुरू की जाएगी, तो ये किस तरीके का इकदाम किया है? देखिए, होता क्या है कि इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं, उनको इनिशियल एक चांस सबको मिल रहा है। उसके बाद उनसे टीमें जब आएंगी, हर ग्रुप से जब 2-2 टीमें आएंगी, तो इसका मतलब है कि 8 ग्रुप को मतलब 16 टीमें आएंगी। अब 16 टीमों का फिर वो टूर्नामेंट रह जाएगा आखिर में, और फिर वो उनका आपस में कई के मैचेस होंगे, उनको ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा, और फिर वो चूँकि वो क्रीम आएगी ऊपर, वो क्रीम जो होगी वो उसकी वजह से ये ज़्यादा टीमें जब ऊपर शॉर्ट करके जब आएंगी, तो फिर उनको आपस में कई मैचेस जब खेलेंगे ये, तो उनको एक भरपूर दूसरा स्टेज का मौका मिल जाएगा और ऊपर आने के लिए। फारूक साहब, हैदराबाद हुआ, नवाबशाह हुआ, खैरपुर हुआ, दीगर शहरों में भी जो टूर्नामेंट के मैचेस होंगे, तो उनकी क्या आपने एक पॉलिसी रखी है कि वो मैचेस कराची में भी होंगे या सिर्फ सिनी के अंदर होंगे? नहीं, फ़िलहाल तो जो आसानी है उनके लिए है कि वो अपने आसानी से ट्रैवल कर सकें, आसानी से पहुंच सकें। ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए कोशिश ये की गई है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहीं अकोमोडेट किया जाए ताकि उनको परेशानी ना हो। मगर जहाँ जहाँ ज़रूर, मिसाल तौर पर जब ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, सेकंड फेज़ आएगा, तो लाजमी कि उसमें कराची की टीमें भी होंगी, इंटरसिन की भी टीमें होंगी। उसमें फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करवाना पड़ेगी हमें, और उसमें सब टीमें आएंगी और सब शौक़ रखते हैं। कोई एक दूसरी जगह जाना तो किसी को कोई मसला नहीं है। ये भी एक्सपीरियंस होता है कि जब आप सिर्फ अपने जगह ग्राउंड पर खेलते रहते हैं, उससे हटकर जब आप दूसरी जगह जाते हैं, अच्छा चूँकि इंटरसिन में ये होता है कि एक शहर से दूसरा शहर जाना पड़ता है, तो उनका एक शौक़ अलग होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं भी इंटरसिन में रहा हूं, और मुझे अंदाज़ा है कि हम जब क्रिकेट खेलने दूसरे शहर में जाया करते थे, तो एक शौक़ होता था, कई दिन से हमारी तैयारी होती थी, और जब हम खेलते थे तो फिर एक शौक़ होता था, फिर आकर अपने शहर में हमारी वाह वाह होती थी, खुशी होती थी, और उस जगह हमारा रिसेप्शन होता था। ये सब चीज़ें जो हैं ये पार्ट ऑफ द गेम है और ये ज़रूरी होती हैं। बच्चों की, खिलाड़ियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये बड़ा काम करता है। एक शहर से दूसरे शहर जाना ये एक बड़ा पार्ट होता है। एक छोटा सा बच्चा हो, उसको अगर वो किसी टीम में सिलेक्ट हो गया है, अच्छा खेलता है, तो उसका दूसरी जगह का जाना जो है सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसका जाना भी एक एक्सपीरियंस होता है। और इससे उनको बहुत, कराची में तो ये एडवांटेज है कि आप सुबह उठे, ग्राउंड पर पहुंच गए, वहाँ दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वो बड़ा एक्सपीरियंस होता है और उसकी ज़िंदगी में ये एक बड़ा फ़ायदा पहुँचाता है ये एक्सपीरियंस। अच्छा फारूक साहब, हमने बात की है कि आज दिन प्रोफेसर इजाज़ अहमद फारूक की इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले थी, और एक PSL के कुछ मैचेस यहाँ पे हुए और तकरीबन 16 मैचेस हुए, और उसके बाद ये मैच मुलतवी कर दिए गए और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब हो। तो PSL के मुलतवी होने पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चूँकि कई प्लेयरों को कोरोना जब हो गया तो मजबूरन इसको बंद करना पड़ा। अच्छा इक़दाम इन्होंने कदम उठाया कि इसको टूर्नामेंट को रोक दिया फ़िलहाल, क्योंकि फ़ॉरेन के जो प्लेयर थे वो नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, हम चले जाएंगे। तो उस खौफ की वजह से प्लेयर जब परेशान थे तो उसको बहरहाल पीसीबी ने बंद किया। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ी गैर जिम्मेदारी तो हुई है, ये तो सब मानते हैं इस बात को। अब इनको चाहिए कि ये कमेटी बनाएं और उसको पूरी इंक्वायरी करें, न्यूट्रल लोग हों, वो बताएं कि भाई कौन कौन लोग टोटल ज़िम्मेदार हैं। तो लाजमी है कि फिर उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ये गैर ज़िम्मेदारी क्यों की, आपकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हुए।
तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए एक तजर्बा हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर साल का हमारा इवेंट है। ये इस दफ़ा कोविड की ऐसे परेशानी हुई, पिछले साल आधा हुआ फिर आधा बाद में हुआ, मगर ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात होती है कि ऐसे दौर में जब कोविड हो रहा हो किसी मुल्क में और आप जब टूर्नामेंट की हिम्मत करते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इत्तेफाक है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हो गया और उसको मुलतवी करना पड़ा, तो ये इसको एक मजबूरी समझना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट जैसे ही कोविड नीचे आएगा तो बकिया मैचेस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगे। एजाज साहब, ये भी है कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है जो पीसीबी के सीईओ है वसीम खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई। तुम अपनी गलती भी तस्लीम कर रहे हैं और इतने बड़े शहर में इवेंट हो जा रहा है, तो अब इसके सदावार कौन होगा? देखिए, जब एक शख्स टॉप लेवल का हो वो कहे कि हमसे गलती हुई है, इस बात को मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, इस बात को कि एक शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव होकर वो कहता कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो इसका मतलब है कि उस शख्स में वो फेस करने की सलाहियत है। मैं तो इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, कमेटी बनना चाहिए, न्यूट्रल लोगों की कमेटी हो और वो डिसाइड करे कि कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं और उन ज़िम्मेदारों को से पूछगछ की जाए। ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, ये तो हकीकत है इस बात से। प्रोफेसर साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि आपने इससे पहले आल सिंध जो टूर्नामेंट हुआ, इससे पहले कराची के तकरीबन टीमों का आपने टूर्नामेंट कराया था, तो इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट कराते तो ये ख्याल आप लोगों को कैसे आता है? वो तकरीबन 80 टीमों का था और मगर टूर्नामेंट की बहुत वाह हुई, दिल खुश हुआ कि भाई अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है, शहर की खिदमत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम ये कर रहे हैं तो कोई किसी पे शहर पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं और हमारा काम है, जो कुछ इस शहर ने हमें दिया, जो कुछ इस शहर ने हमें इज़्ज़त दी, लोगों ने हमें इज़्ज़त दी, तो उसके बदले में हमारी भी फिर ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी हमसे हो सके, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आर्ट्स काउंसिल हो, चाहे कराची यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हो या एजुकेशन हो, जो भी हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस शहर को हमें लौटाना है। हमारे साथ प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब मौजूद थे और आज दिन प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। इसमें 166 टीमें सिंध भर की होंगी और ये मेला बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इसमें सिंध भर के जो खिलाड़ी होंगे उनका टैलेंट सामने आएगा और पीसीबी के आने वाले जो लोग हैं, यहाँ टेस्ट क्रिकेटर भी साबिक मौजूद हैं, उनकी भी नज़रें उन खिलाड़ियों पर होगी। आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इब्तिदाई मैच है और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आजम खान साहब मौजूद हैं और इनसे बातचीत होगी आल सिंध एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट, और जिसमें 166 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सिंध भर से खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगे और इनसे आज पूछेंगे, इन्होंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट देखी और लोकल क्रिकेट, इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट तमाम खत्म हो चुकी है, डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, मगर लोकल क्रिकेट का आज एक बड़ा रुझान है। आजम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजम भाई, आज एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट और आल सिंध क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें 166 टीमें और यकीनी तौर पर इससे एक नया टैलेंट सामने आएगा, तो आप क्या कहेंगे? जी, बड़ा अच्छा इकदाम है ये, और मैं कहता हूँ क्रिकेट की फ़रोग़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट शुरू हो। और जैसा कि पीसीबी की परमिशन से इन्होंने ये टूर्नामेंट कराया है और इसमें ऑल सिंध, जितनी भी सिंध की अच्छी टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी और इसी तरह से टैलेंट जो है वो उसको नर्चर किया जाता है। जो नए बच्चे आते हैं उनका इंटरेक्शन अच्छी टीमों से होता है, अच्छे प्लेयर से होता है और वो इसी तरह ग्रो करते हैं, इसी तरह सीखते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है क्रिकेट की फ़रोग़ के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ एजाज़ साहब को और जमील साहब को जो ये सारा टूर्नामेंट कराते हैं, एजाज़ फारूकी साहब, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि जिन्होंने इसकी परमिशन दी और इसको एक आगाज़ किया इस क्रिकेट का, जो कि बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अच्छा आदम भाई, ये तकरीबन 90 ओवर पे मुश्तमिल है, एक टीम 45 ओवर के लिए और यकीन T20 नहीं है, जितने खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सामने आएगी और आपको ही मालूम है कि जब बड़ा टूर्नामेंट तो खिलाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ उससे भी अच्छा इक़दाम ये है कि इसको 90 ओवर का रखा गया है, इसलिए कि लोगों के अंदर जितने भी बैट्समैन आजकल आते हैं या जितने भी लोग देख रहे होते हैं वो क्रिकेट को, वो सिर्फ T20 में आजकल इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि असल क्रिकेट जो है ना वो है टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट के बाद लंबे ओवर की क्रिकेट। तो इसमें जितना ओवर की इन्होंने 90 ओवर रखे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें पेशेंस आएगा, प्लेयरों को बारी लेना आएगा
और इसमें भी वो सारी सिचुएशंस आएंगी जो 50 ओवर की होती हैं और T20 की होती हैं। तो जो बंदा, जो प्लेयर ज़्यादा ओवर की क्रिकेट के अंदर अपने आप को मनवाता है, वो हर फॉर्मेट में अपने आप को मनवा सकता है। आजम भाई, ये इस टूर्नामेंट के अंदर कोई फीस नहीं रखी गई है और गेंदें भी टूर्नामेंट कमेटी फराहम कर रही है, तो यकीनन तौर पर ये किस तरीके का इक़दाम है? आपकी नज़र में ये इक़दाम अच्छा है? मैं कहता हूँ कि ये तो इक़दामों का गुलदस्ता है मेरे ख़्याल से, कि जिसमें क्रिकेट की फैसिलिटी भी दी जा रही है, ऑल ओवर सिंध टीमें इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ग्राउंड जो है उनको बेहतरीन से बेहतरीन ग्राउंड पर खेलने का मौका मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि फ्री मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब और कोई गुंजाइश रह नहीं गई है कि क्रिकेट खेलें, एंजॉय करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा आजम भाई, ये भी है कि प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब मुख्तलिफ मौके पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो जो ये टूर्नामेंट किया इससे पहले उन्होंने कराची किया था जिसमें 80 टीमों ने शिरकत की थी। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये करते रहे हैं, पहले भी किया है और अब भी कर रहे हैं, तो जो जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है इस इक़दाम को, कि जो क्रिकेट की प्रमोशन के लिए किया जाए। बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट है इनकी और मेरी तरफ से बड़ी मुबारकबाद इनको। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर आजम खान साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एजाज अहमद फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी क्रिकेट इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इफ्तिताही मैच के साथ हमारे साथ बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साबिक सदर शकील अहमद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। वो कराची आए हुए हैं और आज इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी होने जा रहा है और आज इनसे बात करेंगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो है हैदराबाद में क्रिकेट के फ़रोग के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, और जबकि ये टूर्नामेंट आल सिंध एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से पूरे सिंध की टीमें इसमें शिरकत कर रही है। तकरीबन 166 टीमें शिरकत कर रही है। तो हम शकील अहमद कुरैशी साहब से बातचीत करते हैं और शकील साहब तो ये भी कहेंगे कि हैदराबाद में जो खेलों की सरगर्मियाँ उस बारे में बात करेंगे। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शकील साहब, ये बताइए कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के आप साबिक सदर रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से हैदराबाद में कई नामवर खिलाड़ियों ने जन्म लिया है, मगर आज जो आल सिंध क्रिकेट टूर्नामेंट का जो इफ्तिताही मैच है वो मिनगुमरी का और लियाकताबाद एग्लेट्स के दरमियान खेला गया, तो आज इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद फारूकी साहब के इन्विटेशन है, फारूकी साहब के नाम से मंसूब है टूर्नामेंट। तो ये पूरे सिंध में हो रहा है। ज़ाहिर है कराची के साथ आज मुझे पता लगा 8 से 10 कितने ग्राउंड पे बैक वक्त ये टूर्नामेंट्स का इनेकाद हो रहा है। और फिर इसके बाद हैदराबाद में है और लाड़काना है, सखर है, शिकारपुर है, और तो ये तो पूरे सिंध के अंदर टूर्नामेंट का आना, ये बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद कराची समझे छोटे बड़े भाई हैं और बहुत करीबी जो है वो एक दूसरे से हमारा चोली दामन का साथ कह सकते हैं। सारी क्रीम हैदराबाद की जो निकलती है किसी भी शोबे की होती है वो कराची आ जाती है, हम फिर नई क्रीम तैयार करते हैं ना, कुछ कोई भी शोबा हो। तो इसी तरह से ये कि हमारे कराची के दोस्तों ने, जिसमें जमील भाई हैं, मज़हर साहब हैं, ज़फ़र अहमद हैं, इन तमाम दोस्तों ने हमारे पास आए थे और वहाँ बैठे थे अपने तौसीफ़ सिद्दीकी भाई, समझे खासे सीनियर हैं, ज़ाहिर है हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उन लोगों ने आए थे तो टूर्नामेंट के इनेकाद के बारे में हमने बिल्कुल ये टूर्नामेंट मुनक़िद कराएं, हम आपके साथ हैं। और हैदराबाद में भी जो है वो नया स्टेडियम में और दूसरे ग्राउंड पे भी टूर्नामेंट को मुनक़िद कराएंगे। ज़ाहिर है अच्छा क्लब क्रिकेट एक कोरोना के बाद जो है बिल्कुल बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, और ये कराची के दोस्तों ने पूरे सिंध में इस क्रिकेट का क्लब क्रिकेट का इनेकाद करा रहे हैं। तो हम सब मिल के क्रिकेट की बेहतरी के लिए ग्रास रूट लेवल पर क्लब क्रिकेट ही वो चीज़ है जो अब प्लेयर्स को आगे लेकर आ सके, क्योंकि डिपार्टमेंट तो ख़त्म हो चुके हैं। और पीसीबी से हमारी रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद इस चीज़ पे बज़ीद हैं। मैं कहता हूँ बज़ीद हैं, क्योंकि वो अब कहते हैं मेरी 40 साल पुराना ख्वाहिश थी, मेरी वो बात की बात है, 40 साल की वो ख्वाहिश होती है, हालात वाक़यात तब्दील हो जाते हैं और कभी भी कोई यू टर्न ले लेता है किसी भी। लेकिन क्रिकेट के बारे में मैं कहूँगा कि इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हें सोचना होगा कि इस वक्त माशी तौर पर खिलाड़ी बड़े बेरोजगार। अच्छा शकील साहब, ये भी बताइएगा कि हैदराबाद में खेलों की सरगर्मियाँ कैसे हैं, वहाँ कोविड का कितना ख्याल रखा जा रहा है और वहाँ कितनी टीमों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की है? हैदराबाद के अंदर हैदराबाद की टीम है, इसके अंदर जो ग्रुप बनाया है उसमें हैदराबाद की टीम है, उसमें सांगड़ की टीम है टर्नरम की, उसके अंदर जामशोरो कोटरी की टीम है, उसके अंदर है उसमें नवाबशाह की टीम है। इसके अंदर ये जो हमारे पास जो ग्रुप बनाया है उसमें तकरीबन मेरे ख्याल हमारे पास जो पोल है उसमें 16 हैं, दूसरे पोल में भी हैं, तो वो 16 टीमें हैं हमारे यहाँ पर जो न्याज स्टेडियम में जिसके मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। अच्छा, न्याज स्टेडियम में कितने मैचेस खेले जाएंगे?
नया स्टेडियम में अभी हमने ड्रॉ बना रहे हैं, जब आज जाएंगे क्योंकि अभी ज़ाहिर है वहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, तो 24 तारीख से हमने टूर्नामेंट का वो कर रहे हैं। अभी यहाँ से ड्रॉ बनाए तो उसकी डेटें फाइनल अभी नहीं की हैं, कुछ डेटें पहले कर ली थी लेकिन अभी कुछ चेंज किए हैं डेटें वगैरह ना, तो उसमें ज़ाहिर है उसमें तब्दीली कुछ करेंगे, तो डेटों की वजह से वहाँ की परमिशन हम दोबारा से कुछ करेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि हैदराबाद में 3 गवर्नमेंट की तरफ से खेलों के फ़रोग़ में कोई अहमियत दी जा रही है? लेकिन जी गवर्नमेंट की तरफ से सिफर और सिफर और सिफर है। हम अपनी मदद आपके तहत टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये आगा शाहिद बैठे हैं, ये हमारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, अभी इन्होंने एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया पूरे सिंध लेवल के जो है कराची के भी प्लेयर खेले, कहाँ अंदर सब जगह से टूर्नामेंट का इनेकाद। सखर और अपने नवाब शाह हैदराबाद की टीमें फाइनल में थी और उसमें कराची के भी प्लेयर खेल रहे थे। अहमद अली जाफरी हैं हमारे ये एक्स सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हैदराबाद, ये सारे हम तमाम दोस्त मिल के टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं और कंटिन्यू हमारे यहाँ टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है क्लब क्रिकेट का ना। तो हम ये कोशिश होगी कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम कर सकें तमाम लोग मिल के लिए। एक बात बताता चलूँ, यहाँ हैदराबाद के हवाले, हैदराबाद में बहुत टैलेंट है, आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं प्लेयर, और अब प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेयरों को इग्नोर किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, जिन्हें टीमें बन रही हैं उसके अंदर नहीं ले। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हैदराबाद गुज़श्ता 10 साल से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट डिवीज़न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है हैदराबाद की टीम, और हैदराबाद की सीनियर टीम भी गुज़श्ता 10 साल से कंटिन्यू चैंपियन है, कंटिन्यू कोई भी। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि नियाज़ स्टेडियम जो है हैदराबाद का, वो सुना है कि खस्ता हालात में, तो उस पर क्या पीसीबी या सिंध हुकूमत कोई तवज्जो दे रही है? देखें, नियाज़ स्टेडियम में खस्ता हालत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2007 के अंदर नियाज़ स्टेडियम को जो पीसीबी ने ले लिया था, अपने हैंड ओवर किया था और एक मुआहदे के तहत गया, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उस वक्त हम भी ये कहते रहे हैं कि यार पीसीबी को कुछ करना चाहिए। पीसीबी देगर जगहों पर भी ग्राउंड और ये बना रही, हम कहते हैं सब जगह बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कि हमें अपना हिस्सा भी देना चाहिए, उनको चाहिए हमें हमारा भी हिस्सा डालें उसके अंदर। हम कहते हैं कराची में अगर कोई चीज़ अगर सूबाई गवर्नमेंट अगर वो कराची के अंदर नेशनल स्टेडियम में लगाती है, हम कहते हैं 1 रुपये की जगह 1.25 लगाएं, लेकिन नया स्टेडियम को भी देखें, वो टेस्ट सेंटर है और 73-74 में उसमें पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला गया, नाकाबिले शिकस्त रहा है वो पाकिस्तान की टीम उसमें, और उसे कितने रिकॉर्ड बने हुए हैं। अब सिंध गवर्नमेंट के पास है, जब वो पीसीबी को हम ब्लेम देते हैं, पीसीबी कहती थी हमारे पास टीमें नहीं आ रही हैं इस वक्त, जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, बिल्कुल था, लेकिन पैसा तो पीसीबी ने लगाना था, नहीं लगाया। चलें जब 3 साल से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कासमाबाद के तहसील के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों कर रही है? हर साल जब पीएसएल का फाइनल होता है, चीफ मिनिस्टर से, आप कराची के अंदर जर्नलिस्ट होते हैं, वो मालूम करते हैं कि नियाज़ स्टेडियम में कब पीएसएल, वो कहते हैं अगला टूर्नामेंट जो है का मैच पीएसएल में होगा। वो भाई कहने से नहीं होगा। शाह साहब, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, आप और चीफ मिनिस्टर बने दोबारा, लेकिन ये खेल के मैदानों को आबाद रखना हुकूमतों का काम है। जब मानी साहब से इंटरव्यू किया गया, उसने कहा अब हम कोई ग्राउंड नहीं बनाएंगे, कोई नहीं बनाएंगे, उन्होंने वादे किया, और उसके बाद आपको पता है कि तमाम ग्राउंड के स्टाफ को उन्होंने निकाल दिया। तो फिर अब ग्राउंड कौन बनाएगा? उन्होंने कहा आपका एमएनए जाकर बनाए, कोई स्कीम दे, आपका कोई एमपीए दे, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दे या आपकी सूबाई गवर्नमेंट दे, तो कौन करेगा? आप और हम कोशिश करें, आप जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ आकर लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, तो ये काम हमारा, हमने आपके तवज्जुह से इस बात को आगे पहुँचाइए। लामौला पीसीबी कहता मैं नहीं करता, हमने पीसीबी से आपने ग्राउंड ले लिया, तो सूबाई गवर्नमेंट बनाए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाए, एमपीए बनाए, एमएनए बनाए। हम तो खेल के खिलाड़ियों के लिए यही कह सकते हैं कि हम टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं, और ये ग्राउंड को फैसिलिटीज़ देना, उनको प्रोवाइड करना, ये उन गवर्नमेंट्स के लोगों का। हमारे साथ शकील कुरैशी साहब मौजूद थे और उनका यही कहना था कि नियाज़ स्टेडियम तकरीबन 7 साल से वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुए, मगर खेल के मैदान आबाद रहेंगे और हैदराबाद में अपनी मदद आपके तहत हम टूर्नामेंट भी कराते रहेंगे, और वहाँ से नेशनल खिलाड़ियों ने भी जन्म लिया है। आल दिन प्रोफेसर एजाज अहमद फारूक इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के आज इब्तदाई मैच था और बड़े ज़बरदस्त तकरीब हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद सिद्दीकी ने इस टूर्नामेंट का इब्तदा किया। हमारे साथ ज़फ़र अहमद जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और इन्होंने आल सिंध जो एजाज अहमद फारूक की इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बड़ी मेहनत की, और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और वहाँ जाके टीमों को तलाश किया, वहाँ के ऑर्गेनाइज़र को तलाश किया, और उसके बाद इस टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुँचाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी ये टूर्नामेंट के मैचेस का सिलसिला जारी है, हमारे साथ ज़फ़र साहब मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक़ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई, ये बताइएगा कि आपने आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूक इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का सजाने के लिए बड़े सिंध के तमाम हिस्सों पे गए थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बस फारूकी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। एक्चुअली हम लोग बैठे थे, जो हम लोग
क्रिकेट वगैरह चलाते हैं, शहजाद आलम, जमील, तौसीफ भाई, तो भाई क्यों ना अभी कोई क्रिकेट नहीं हो रही है तो क्रिकेट करा दी जाए। तो हमने चलो अभी तक तो हम कराची में कराते थे, तो फारूकी साहब ने कहा भाई इसको आल सिंध करा दिया जाए, तो ज़रा हम निकले हैं। इससे पहले भी हम पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल भी करा चुके हैं, मगर अब ये काफ़ी अरसे से कोरोना से इससे लोग वो हो चुके थे, तो इस तरह हमने सोचा कि ये क्रिकेट कराई जाए और 50 ओवर्स की कराई जाए ताकि बच्चे आराम से और सुकून से क्रिकेट खेलें। तो जो एक 2020 का ट्रेंड है उसको चेंज किया है, और इसमें जो नहीं है हमने विज़िट किए तमाम जगहों पे जगह, तो फिर हम काफ़ी सेटिस्फाई हुए कि ये ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं और टीमें भी बहुत इंटरेस्टेड हैं। बड़ा मतलब उन्होंने अप्रोच किया कि हमारी टीम को शामिल किया जाए। हालांकि फिर भी 160 टीमें तकरीबन हो गई हैं, मगर अगर हम 200 भी लें तो अभी 200 टीमें आ जाएंगी। अच्छा जरूर ये बताइएगा जफर भाई कि तकरीबन इसमें 166 टीमें, तो कराची में इस टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा? बिल्कुल लाज़मी बात है, कहीं भी है, कराची में क्यों, सिंध में पूरे टूर्नामेंट हो रहा है। जो अच्छा खेलेगा मुकाबला होगा हमारा सिंध से, और कराची के क्लब का और दादू, शिकारपुर, हैदराबाद सब टीमों से मुकाबला होगा ना, तो फिर पता चलेगा। क्योंकि अब तो कल्चर सिंध का आ रहा है, सिंध एसोसिएशन आ रही है ना जैसे, तो वो जो टीमें बन रही हैं तो ये आपस में खेलेंगे तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लब लेवल पर जब एक दूसरे को पहचानते हैं, जब वो टीमों में आएंगे, कराची की या सिंध की टीमों में आएंगे, तो वो दूसरे के अननोन नहीं होंगे, दोनों जानते रहे आपस में। अच्छा फारूक साहब ऐसे टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज करते रहे, तकरीबन 80 टीमों पर भी एक टूर्नामेंट मुश्तमिल हुआ था, बीच में हुआ, तो मगर अब जो इन्होंने सिंध के ऊपर ये 166 टीमें ली गई हैं, तो क्या समझते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट तो ख़त्म हो गए, तो इस डिपार्टमेंट ख़त्म होने के बाद ये नया जो टूर्नामेंट शुरू किया है 166 टीमें होंगी, तो इस पर जो टैलेंट सामने आएगा तो क्या वो ज़ाया नहीं होगा? नहीं, ज़ाया क्यों होगा, मतलब एक तो उसको में कॉन्फिडेंस आएगा जिस लेवल पे उसको क्रिकेट मिली और उसके अंदर उसने रह के अपनी परफॉर्मेंस की। जब करंट कोई पीसीबी का टूर्नामेंट आएगा तो लाजिम बात है वो लड़के को कंसीडर किया जाता है, नज़रों में आ जाते हैं। जब बच्चे नज़रों में आते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता, सब खेलते हैं, और जो भी बच्चे खेल रहे हैं टैलेंटेड ही खेल रहे हैं। अच्छा क्या समझते हैं कि T20 ने बड़ी मकबूलियत हासिल की हुई है, और 45 और 50 ओवर के जो टूर्नामेंट थे वो बंद थे, मगर ये टूर्नामेंट शुरू किया गया, तो क्या समझते हैं मज़ीद ऐसे टूर्नामेंट 40 से 50 ओवर पर मुश्तमिल होनी चाहिए? मैं समझ रहा हूँ क्रिकेट का जो हुस्न है वो ये 50 ओवर्स और इनिंग का ही है। ये जो शॉर्ट टर्म्स की क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट नहीं है, इंटरटेनमेंट है। इससे आप ये कि शॉर्ट टर्म में बच्चे को पिक करते हैं, फिर वो खेलता है और एक दिन में ही वो हीरो बन जाता है। मगर जो 3 डे और 4 डे क्रिकेट होती है उसमें उसकी टेक्निक, उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ शो हो जाती हैं। इसमें ये कि इतना शो भी नहीं होता और लड़का रातों रात हीरो बन जाता है। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़फ़र अहमद मौजूद थे, और ये आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से सिंध भर में दौरा किया और वहाँ टीमें तलाश की और बड़ा ज़बरदस्त टीमें सामने आई हैं, और यकीनी तौर पर इस टूर्नामेंट कराने से नया टैलेंट सामने आएगा। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और अपने नए खिलाड़ियों से भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी ज़फ़र अहमद, एजाज अहमद फारूकी साहब और दीगर खिलाड़ियों से भी हमारी बातचीत हुई थी, और आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इब्तिदाई मैच मोंटगोमरी और लियाकत ईगलेट्स के दरमियान खेला गया, और दोनों टीमों ने बड़ा ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी, और इस तरीके से जो मोंटगोमरी ने ये मैच अपने नाम किया। आज टूर्नामेंट के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि टूर्नामेंट के सेक्रेटरी भी हैं, और ये कहना चाहिए कि ये पूरा सिंध दौरा किया और वहाँ खिलाड़ियों के साथ साथ टीमों की भी तलाश की, तो इन हवाले से बात करती है। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई ये बताइए कि आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इब्तिदाई मैच था, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और तकरीबन 166 टीमें जो इस टूर्नामेंट में शिरकत करी है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, जैसा आपको मालूम है, आपने खुद ही बता दिया कि हमने विज़िट भी किया था। माशाल्लाह इसमें 138 टीमें जो हैं कराची की हैं, जबकि 29 टीमें जो हैं इंटीरियर सिंध की हैं। हमने दौरा किया था सिंध का, बड़ा कामयाब दौरा रहा, और आज इसका इनॉग्रेशन हो गया है, और बाकायदा इसके मैचेस जो इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख से जो है
शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर। अच्छा तोसी भाई ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ ग्राउंड पे शुरू हो जाएगा, तो आज ये टूर्नामेंट का जो मेला लगा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा जो इससे पहले भी टूर्नामेंट कराया आपने, 80 टीमों का टूर्नामेंट कराया था कराची के अंदर, तो ये तमाम सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? इस सूरत हाल तो आपको सामने ये हमने इस टूर्नामेंट के अंदर 167 टीमें हिस्सा ले रही हैं और रमज़ान से पहले हमने पूरी कोशिश की जितने भी ग्राउंड हमें अवेलेबल थे वहाँ पर हमने 79 मैचेस जो है इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले हो जाएंगे और बाकी मैचेस रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है वो इंशाल्लाह यानी कि मैच से पहले ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि तोसी भाई इस टूर्नामेंट के ज़रिए कोई नया टैलेंट सामने आएगा? नहीं, देखें T20 के तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि हम T20 हम कराते ही नहीं हैं। हमने 45 ओवर का टूर्नामेंट इसलिए कराया कि इसमें प्लेयर को जो है तकरीबन पूरा खेलने का मौका मिलता है और मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ लड़के जो है ज़रूर ऊपर आएंगे। अच्छा क्या समझते हैं कि एजाज अहमद फारूकी साहब मुसलसल टूर्नामेंट कराते हैं और यकीनी तौर पर KCC यानी कि KCC तो ख़त्म हो चुकी है इस वक्त, बल्कि एक नया सेटअप भी आ गया, डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हुई है, उस हवाले से कितना नुकसान क्रिकेट को हुआ है? मेरा ख्याल है जितना कराची के क्रिकेट को नुकसान हुआ शायद ही पूरे पाकिस्तान में इतना किसी को नुकसान हुआ। ये फारूकी साहब को जो है मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनका हिम्मत है कि वो इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करते हैं। पहले उन्होंने 80 टीमों का टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया था, अब ये 167 टीमों का टूर्नामेंट जो स्पॉन्सर किया और ये बड़ी यानी कि आप अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा जो है कोई डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन नहीं होगी, बल्कि जो जोन थे या डिस्ट्रिक्ट समझ ले वो डायरेक्ट जो है सिटी क्रिकेट एसोसिएशन या सिंध क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलिएट होगी, यानी क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। हमारे साथ तौसीफ अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ये टूर्नामेंट नहीं बल्कि कराची के साथ साथ दिन भर की तमाम टीमें शिरकत कर रही हैं और एक नया टैलेंट सामने आएगा। की जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, हम उनसे बात करते हैं आज इस टूर्नामेंट के हवाले से। लेक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेक भाई आज आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें 166 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा शानदार किस्म का टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एजाज फारूकी साहब की समाजी, तालीमी और जो है खेलों के हवाले से बड़ी खिदमात हैं और ये बहुत बड़ा इवेंट है कि इसके अंदर 100 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं पूरे सिंध से और ये आज इनका इफ्तिताह हुआ है और ये कंटिन्यू रहेगा ये मुकाबले। ये बड़ी सेहतमंदाना किस्म की सरगर्मियाँ हैं जो कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इसकी ज़रूरत है और उसमें एजाज फारूकी साहब जैसी शख्सियात जो है बड़ा अहम रोल प्ले कर रही हैं कि ये मैदान आबाद हैं और ये आबाद रहने चाहिए। इसके लिए जो है KMC भी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर इसके ग्राउंड्स मौजूद हैं वहाँ पर ये सरगर्मियाँ जारी रहें। अच्छा लेकिन भाई इस टूर्नामेंट के अंदर कहा जा रहा है कि कोई फ़ीस नहीं ली गई है, गेंदे भी जो हैं वो फारूकी साहब की तरफ से हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर है कि इनका तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के फ़रोग़ के हवाले से। जो है एजाज फारूकी साहब ने जिस तरह से अपने आप को जो है सरगर्म किया हुआ है उसमें बहुत सारे प्लेयर, बात यह है कि यही जो प्लेयर्स इस वक्त बच्चे खेल रहे हैं यही आगे जाके कौमी हीरो भी बनेंगे क्रिकेट के हवाले से और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इनको सरगर्मियाँ चाहिए, इनको कोई ना कोई इवेंट चाहिए, इन बच्चों को इंगेज करना है ताकि तालीम के अलावा ये खेल के ज़रिए से एक तरबियती दौर का आगाज़ हो इनके और ये डिसिप्लिन की तरफ बढ़ें, बजाय ये कि किसी किस्म की ख़राब सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व हो। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उनका यही कहना था कि एजाज अहमद फारूकी की खिदमत को कराची तहसीन पेश किया जाए क्योंकि ये जिस तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनको काबिल दीद है। आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इब्तिदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई अहमद ने किया और मेरे साथ इस वक्त साबिक सेक्रेटरी KCC जोन 7 के मदर अवान मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मदर ये बताइएगा कि आज आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इब्तिदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई अहमद ने किया और इसमें तकरीबन कितनी टीमें खेल रही हैं और आप क्या समझते हैं इस टूर्नामेंट से नया खिलाड़ी सामने आएगा? ये सेकंड जो है एजाज अहमद फारूकी ऑल सिंध हो रहा है, इसमें 166 टीमें जो है शिरकत कर रही हैं और इस
इस जो है इसका मकसद ये है, इस टूर्नामेंट का मकसद ही यही है कि जो है नए से नया लड़का जो है वो सामने आए। तो इंशाल्लाह ताला जितने भी ये मैचेस हो रहे हैं इसमें ज़रूर जो है कोई ना कोई हमें 2-4 अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर हमें मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये काविश है, इंशाल्लाह ताला इस काविश में हम पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप क्या समझते हो कि TMC ग्राउंड तो एक हरा भरा ग्राउंड है, तो यहाँ पर जो हैदराबाद से भी लोग आए हैं और इस टूर्नामेंट में तकरीबन 166 टीमें थी, तो प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एजाज अहमद फारूकी साहब जो है वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने पिछले कितने अरसे से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट की है और आज भी उन्होंने ये साबित किया है कि 166 टीमें जो आ रही हैं वो सिर्फ मतलब खेलने के लिए आएँ। इसके अलावा हर चीज़ मुहैया की जाएगी, ग्राउंड मुहैया की जाएगा, एम्पायर्स मुहैया की जाएंगे, बॉल मुहैया की जाएगी, हर चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाएगी। यहाँ पर आके खेलें और अपना टैलेंट दिखाएँ और इंशाअल्लाह ताला आगे से आगे बढ़ें। हमारे साथ मदर आवान मौजूद थे और ये साबिक सेक्रेटरी KCC है। आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इफ्तिताह लईक अहमद जिनके एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने किया। इस टूर्नामेंट के अंदर 166 टीमें हिस्सा ले रही हैं और मेरे साथ इस वक्त टूर्नामेंट के सेक्रेटरी जमील अहमद जो साबिक जॉइंट सेक्रेटरी KCC हैं, इनसे बात करते हैं। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। जमील भाई, ये बताइए कि आज आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने किया, तो इस टूर्नामेंट को आप कैसा देख रहे हैं? जी, ये बहुत शानदार टूर्नामेंट है और नौजवानों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है ना उससे प्लेयर बनते नहीं हैं, बनते प्लेयर इसी से हैं, 45 ओवर 50 ओवर की क्रिकेट से। ये अलग बात है कि जिसमें जो सलाहियत होती है ना, अब अगर वो 4 डे का अच्छा प्लेयर हो वहाँ निकल जाता है, कोई 1 डे का अच्छा प्लेयर वहाँ, कोई T20 का वहाँ, लेकिन बुनियादी जो क्रिकेट है वो यही क्रिकेट है और हमने हमेशा इसको प्रमोट किया और अभी भी हम इसको जो है ना प्रमोट करेंगे। हमने इसका दायरा बढ़ा दिया है और हम इसको पूरे सिंध तक ले गए। 166 टीमों का ये टूर्नामेंट है और इसके अंदर इंशाल्लाह मंडे से आप देखेंगे 8 मार्च से कि आपको पूरे शहर के अंदर और अंदरूनी सिंध के अंदर भी जो है ना क्रिकेट की गहमा गहमी नज़र आएगी। अच्छा, इस टूर्नामेंट में कितने ग्रुप बनाए गए? इस टूर्नामेंट के अंदर 8 ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप से 2-2 टीमें आएंगी, वो 16 टीमें आ जाएंगी। वो 16 टीमों को फिर हम जो है लीग की बुनियाद पे कराएंगे, उनमें 4 ग्रुप बनाएंगे और उनको फिर आपस में खिलाएंगे और लीग की बुनियाद पे फिर ये टूर्नामेंट का फाइनल जो है ना ख़त्म होगा। अच्छा, एजाज अहमद फारूक साहब की बड़ी खिदमत है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे साहब, उनको तो कुछ कहना जो है वो सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। उनकी जो खिदमत है वो नाकाबिल फरामोश है। मैं उनको हमेशा क्रिकेट का मसीहा कहता हूँ। 100 से ज़्यादा टूर्नामेंट वो स्पॉन्सर कर चुके हैं और वो सिलसिला रुक नहीं रहा है और अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो है ना बहुत कम होते हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इनकी तरह के 4-5 लोग इस शहर में और आएँ और वो ये इस बात को महसूस करें कि जो कुछ उन्हें इस शहर ने दिया है वो उसका कर्ज उतारें। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा मौके मिलेंगे। लईक साहब ने तो आज एजाज अहमद फारूकी साहब को कह दिया कि KMC के जितने भी 5 ग्राउंड है वो आपके अंडर में और बल्कि उनकी कॉर्पोरेशन से भी आइंदा ग्राउंड और भी आबाद होंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि फारूकी साहब एक जेन्युइन आदमी है ना, तो जो जेन्युइन आदमी होता है ना उसके अंदर एक मतलब वो होता है कि अब उन्होंने भी देखा है, लईक साहब उनको एक अरसे से देख रहे हैं, तो उन्होंने जो कुछ सोच समझ के उनको ये टास्क दिए ना, तो मैं समझता हूँ कि चूँकि ये ग्राउंड देखा, उन्होंने देखा ये मेंटेन हुआ हुआ है सारी चीज़ें, तो जो उनका फैसला जो उन्होंने आज ऐलान किया है, जो फैसला है कि ये तमाम ग्राउंड जो बॉडी चला रही हैं वही चलाएँगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है और इससे तमाम जो वो हैं ग्राउंड के जो केयर टेकर हैं, जो क्लब्स हैं, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, जो एकेडमियाँ 4 यहाँ लगी हुई हैं, उन तमाम के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है कि अब हम जो है सुकून के साथ जो है अपनी जो है सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे। हमारे साथ साबिक जॉइंट सेक्रेटरी KCC जमील अहमद मौजूद थे और आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने किया और इससे नौजवान खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलेगा और ये 45 ओवर पर मुश्तमिल है। पूरे दिन में 90 ओवर फेंके जाएंगे। K21 स्पेशल प्रोग्राम से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।